हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 65 संस्करण हुआ है उसका जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 का एग्ज़ाम एनालिसिस जो कि हमारा 26 नवंबर को हुआ है। इसके अंदर हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपका 66 संस्करण है उसके अंदर आपका अगर पेपर देने वाले हो तो ये पेपर आप ज़रूर देखना पूरा, क्योंकि ये मेंस पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आए वो आपको दिख जाएंगे सारे, और मैं पेपर का लेवल ही बताऊंगा पिछले साल से पेपर का लेवल ईजी रहा है या मुश्किल रहा और कितना इसका अटैम्प्ट होना चाहिए, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो चलिए आपको पहले पूरा पेपर का पैटर्न सा बता देता हूँ मैं। 3 घंटे में करना होता है, 300 मार्क्स का होता है। जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिख रही है आपको, इंस्ट्रक्शन में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिख रहा है, मैं हिंदी में भी दिखा दूंगा आपको कि इसमें 300 मार्क्स का है, मगर इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है आपको, इसलिए चॉइस मिलेगी। आप सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं करना है जो आपको अच्छे से आते हैं। जैसे में लिखा है 8 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको बस, और 3 सेक्शन है इसके अंदर, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में लिखे हुए हैं, आपको सबका आंसर नहीं देना है, आपको बस 8 प्रश्नों का आंसर देना है यहाँ लिखा जैसे कि। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे खंड 1 में पहला क्वेश्चन क्या, मैं सारे क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको। डू यू एग्री विद द व्यू दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड टेकन दैम बैक बाय अनदर हैंड। ये है पहला क्वेश्चन आपका 38 मार्क्स का। सारे क्वेश्चन आपको 38 मार्क्स के मिलेंगे। इसके अंदर आपके दो पार्ट भी हो सकते हैं कि 19 × 2 लिखा हो उसके अंदर, मगर होंगे सारे 38 मार्क्स के आपके। तो इसलिए दूसरा क्वेश्चन है इसका, इंडियन पार्लियामेंट इज़ अ नॉन सोवराइन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट, इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका। तीसरा क्वेश्चन ये है, हिंदी में भी लिखा, आप हिंदी में भी देख सकते हो वीडियो को। द सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स पार्टी इज नॉन नेशनलिस्ट बट इट इज़ इंडिविजुअलिस्टिक, एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार स्टेट। तो बिहार के आपको पर्टिकुलर चीज़ें पता होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और बिहार ही करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि आपके जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर करंट अफेयर से रिलेटेड भी आते हैं। मैंने पेपर 1 का एनालिसिस डाल रखा है, वो जाके आप देख सकते हो चैनल पे। इसके अंदर आप है अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस, डिस्कस द पोजीशन ऑफ ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंट इन बिहार। देख रहे हो आप बिहार पे ही पूरा घूम रहा है पेपर ये, तो इसलिए बिहार का आपको सब पता होना चाहिए कि बिहार के अंदर अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए। तो 2020 में जो मतलब जो अभी प्री होगा उसके बाद मेंस होगा, उसके अंदर आपका इलेक्शन से रिलेटेड ही पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पाँचवा, इवेल्युएट द प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स इन इंडियन एग्रीकल्चर सिंस 1991, व्हाट प्रैक्टिकल मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन बिहार। अगला है, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इन द पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म एरा, in the context of explain that how state and mark can play a synergetic role in the economic development of a country। ये जैसे कि हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी आप देख सकते हो इसको। यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 7th इतने में पढ़ लेता हूँ, आप उसको देख लेना। व्हाट इज़ द न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। आपको पता होगा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि पहले जो मतलब 1 करोड़ का जिनका क्या कहते हैं 5 करोड़ का टर्न ओवर और 1 करोड़ रुपये लगाते हैं, वो क्या हो गया आपके माइक्रो। स्मॉल क्या होता है, 10 करोड़ का आपका लागत है और 50 करोड़ का टर्नओवर। ऐसे ही 50 करोड़ का टर्नओवर 250 करोड़ की, 250 करोड़ का टर्नओवर और 50 करोड़ की लागत होती है, वो क्या होते हैं आपके मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। और अभी हमारा रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत का भी चला है पूरा, चाइना के दौरान, चाइना की मतलब चाइना से जो गलवान घाटी में हमारी लड़ाई हुई थी उसके बाद, तो उसका भी देव करंट के टॉपिक है। तो इसलिए आपको 66 संस्करण जो है आपका एडिशनल 66 बीपीएससी का, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको अच्छे से पता होने, जिससे कि आप उस पर एक अच्छा खासा लिख पाओ कई सारे पैराग्राफ, क्योंकि इसके अंदर 38 मार्क्स का, तो आपको अच्छा खासा लिखना पड़ेगा। और 3 घंटे टाइम कम है, ज़्यादा नहीं है। आपको देख के लग रहा होगा मुझे ये क्वेश्चन आता है, मगर आप कितना लिख पाओगे उस क्वेश्चन पे ये डिपेंड करता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि एमएसएमई की डेफिनेशन पूछ ली। नई डेफिनेशन क्या है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ एमएसएमई इन बूस्टिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान इन इंडिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में पूछ लिया। अगला क्या, व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट इन द रैपिड इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ बिहार, यू कैन दीज कंस्ट्रेंट बी रिमूव्ड। ये क्वेश्चन है, हिंदी में आप देख सकते हो इसको। अब सेक्शन 3 क्या है इसमें, 9th क्वेश्चन है, इन इंडिया मेक इन इंडिया। जैसे मेक इन इंडिया आपको पता ही होगा, ये तो पहले ही चलता आ रहा है। इज़ अ टाइप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च बाय मोदी गवर्नमेंट टू प्रमोट दिस मूवमेंट
द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइटिंग द एग्जाम्पल इन डिटेल। तो इसके अंदर बताना है आपको पूरा, जितना लिख सकते हो आप बना के, फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है, जितना आपको टू द पॉइंट करके इसको लिखना पड़ता है, जब भी जाके आपके अच्छे मार्क्स मिल पाते हैं। अगर उल्टा सीधा आप लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। अगला है, इन द प्रेजेंट सिनेरियो द की इशू ऑफ द country are increasing population, higher health risk, degradation natural resource and dwindling farmland, discussing at least 4 scientific initiative on each of the 4 area that you would like to apply। अभी है जैसे क्वेश्चन आपका, अब 11th क्वेश्चन कौन सा आपका, बिहार कंटिन्यूज टू एक्सपीरियंस नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड ड्रॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, जैसे कि अभी रिसेंटली बिहार में बाढ़ भी आई थी, उसके ऊपर भी आ गया। व्हाट रोल कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्ले इन अ डिजास्टर फॉरकास्ट एंड मैनेजमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। बाढ़ और सूखे के ऊपर आ चुका है क्वेश्चन ये। डिस्कस मजदूरों के ऊपर भी आ सकता है, अगला जो मैं बताऊँ ये प्रेडिक्ट करें तो हम कि हमारे मजदूरों के ऊपर भी आ सकता है अगले मेंस के एग्जाम में। डिस्कस इन डिटेल व्हाट रोल कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्ले टू कंट्रोल द जॉब क्राइसिस सिचुएशन एंड सस्टेन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। देखो कोविड-19 सिचुएशन का आ गया इसके अंदर क्वेश्चन। तो इसके अंदर यही था सब। आप भी अपना बताना कि आपके 66 वाले में पेपर दोगे, प्री का मैं एनालिसिस करूँगा, तो इसको चैनल सब्सक्राइब कर लेना। उसके अंदर मैं बताऊँगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं प्री और मेंस के अंदर, और आपको सही गाइडेंस मिलेगी और सारी इन्फॉर्मेशन रिजल्ट कब आएगा सब चीज़ें चैनल पे मिल जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।